नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर में बीती बुधवार को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। आग इतनी बड़ी होती है कि आज अभी तक काफ़ी मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। आपको बता दें कि मामला विश्वेश्वरैया भवन का है, जहां पर बीते बुधवार को सुबह 7 बजे से ही आग लग गई और कई विभाग के ऐसे कार्यालय थे जो आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रामीण कार्य विभाग को हुआ है, तो वही साथ ही साथ कई ऐसे विभाग भी हैं जो आग ना लगने के बाद भी काले धुएं की गुबार में जलकर राख हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि विश्वेश्वरैया भवन को फिलहाल 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने इस बात का निर्देश दिया है कि 12 और 13 मई को मलबा हटाने का कार्य जारी किया जाएगा। दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी कल ही वहां पहुंच गई थी, क्योंकि आग इतनी तेज थी, लगातार पूरी बिल्डिंग में फैल रही थी। 5वें तल्ले से शुरू हुई आग अब 7वें तल्ले तक पहुंच चुकी है। देखने वाली बात होगी कि इस आग पर कब काबू पाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे दी हैं। खुद सीएम नीतीश कुमार तो विश्वेश्वरैया भवन के नीचे भी पहुंच गए और वहां से ही आकलन करने लगे कि आखिर इस आग पर कैसे काबू पाया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि अब विश्वेश्वरैया भवन कब फिर से चालू होने को होगा और कब वापस सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। विश्वेश्वरैया भवन में आम लोगों के लिए अलावा वहां तैनात सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश पर अगले 2 दिनों तक प्रतिबंध रहेगा। 12 और 13 मई को विश्वेश्वरैया भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यहां मलबा हटाने का काम चल रहा है। यह आदेश प्रमंडलीय आयुक्त सह भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने दिया है। आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह काम किया गया है। यहाँ काम करने वालों को नहीं आने को कहा गया है। साथ ही यहाँ हुए नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। बुधवार की सुबह विश्वेश्वरैया भवन के 5वें एवं 6ठे तल पर आग लग गई थी। आपदा प्रबंधन विभाग तथा अग्निशमन के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की। महानिदेशक अग्निशमन शोभा अहोतकर, आयुक्त कुमार रवि, डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो सहित प्रशासन के सारे अधिकारी सवेरे से ही मौके पर मुस्तैद रहे। आग बुझाने के कार्यों की लगातार निगरानी करते रहे। आग लगने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने भी काफी मशक्कत की। पहले तो वहां फंसे मजदूरों और बच्चों को सुरक्षित निकाला। उसके बाद आग बुझाने में अग्निशमन के कर्मियों को काफी मदद की। कई जवानों ने काफी साहस दिखाया। अधिकारियों का कहना है कि एनडीआरएफ के कुल 54 तथा एसडीआरएफ के 14 जवान लगे हुए थे। 70 दमकल कर्मी भी आग बुझा रहे थे। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया, लेकिन आग की लपटें सभी प्रयासों को विफल कर दे रही थी। हालांकि आग बुझाने में सभी लगातार डटे रहे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस भवन में करीब 20 वर्ष पुरानी वायरिंग इन कार्यालयों में थी। बताया गया है कि बिजली के वायरिंग बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, न ही कभी इस पर ध्यान दिया गया। वहीं किसी भी भवन के तल के कार्यालय में कोई तिजोरी या लॉकर नहीं था। इस कारण नकदी के जलने की संभावना कम है। जल चुकी फाइलों को रिकवर करने के लिए द्वितीयक फाइलें तैयार की जाएंगी। तो 20 वर्ष पुरानी वायरिंग के कारण आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है और विश्वेश्वरैया भवन के 5वें व 6ठे तल पर आग फैल जाती है। आपको बता दें कि दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मुस्तैद रहते हैं, मगर आग की जो लपटें इतनी तेज हैं वह सारे कार्यों को विफल कर दे रही थी, मगर फिर भी जवान लगातार डटे हुए थे। आपको बता दें कि सबसे पहले वहां पर मौजूद मजदूरों के साथ साथ बच्चों को बाहर निकाला गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि आखिर कोई और व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ तो नहीं है। उसके बाद फिर राहत का कार्य शुरू हुआ। दीवारें तक तोड़ देनी पड़ी इस आग को बुझा देने के लिए, मगर बीते बुधवार को दोपहर बाद फिर से आग की लपटें धधक कर उठने लगी। इससे साफ हो गया कि फिलहाल इस आग पर काबू पाना आसान नहीं है। सीएम नीतीश कुमार भी शाम को वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक बार फिर जब उन्होंने सुना कि विश्वेश्वरैया भवन में आग की लपटें एक बार फिर से धधक उठी है, तो उन्हें मजबूरन आना पड़ा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।